लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी फैक्ट्स को बताना चाहूँगी। सबसे पहले आइए एआई का फुल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्लास 9 का सिलेबस है जो इस बार 2021-22 सेशन के लिए क्लास 9 को पढ़ना है और इसका आपका सब्जेक्ट सीबीएसई ने जो डिफ़ाइन कर रखा है वो है आपका 417। इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417 कोड हमें एज अ स्किल एजुकेशन के सब्जेक्ट के रूप में हमें पढ़ना है। NLTK क्या होता है बेटा? अब NLTK होता है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। पाइथन लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं इसमें ये आपका लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज होते हैं और इसका यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो NLTK आपका बेसिकली इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज टूल किट। एंड NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। CV क्या हो गया? कंप्यूटर विजन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ध्यान में रखेंगे इसे। अब आइए यहाँ जो फादर ऑफ AI कहा जाता है वो है आपके जॉन मैकार्थी। इन्होंने ही इन्वेंट करा था ये टर्म सबसे पहले। जॉन मैकार्थी हु वाज द फर्स्ट चैटबॉट एवर मेड। एलिजा फर्स्ट चैटबॉट है जिसे कि हम मार्केट में आप आया था। Which domain of AI deals with collection of abundance of data and providing the best result out of the collected data. It means कि डेटा साइंस मैंने आपको बताया था 3 डोमेन्स ऑफ AI हैं। डेटा साइंस, सेकेंड वन इज़ द NLP एंड थर्ड वन इज़ द कंप्यूटर विजन। तो आपका डेटा के साथ जो डील करता है वो है आपका डेटा साइंस। और डेटा साइंटिस्ट आज के डेट में सबसे ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट डेटा साइंटिस्ट की है। इसके बाद गूगल असिस्टेंट हैज़ पास्ड द टूरिंग टेस्ट। गूगल असिस्टेंट जो आपने एंड्रॉयड फ़ोन में देखा होगा उसने टूरिंग टेस्ट को पास कर लिया। टूरिंग टेस्ट बेसिकली मशीन इंटेलिजेंसी चेक करने की मशीन इंटेलिजेंसी को चेक करता है। और गूगल असिस्टेंट जो AI का एक सिंपल नैरो AI का एग्जांपल है उसने टूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है। अब ह्यूमनॉइड एंड रोबोट्स विद ह्यूमन इंटरफेस एंड कैपेबिलिटी। इट मीन्स कि ह्यूमनाइड्स वैसे रोबोट्स हैं जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। उनमें ह्यूमन की तरह आपको थिंकिंग और जो डिसीजंस मेकिंग के होते हैं स्किल्स होते हैं। इसके बाद मेल स्पैम फिल्टर यूज़ NLP डोमेन। जो मेल स्पैम्स आते हैं हम आपके बहुत सारे मैसेजेस आपने देखा होगा कि आपके इनबॉक्स में ना आके स्पैम में चले जाते हैं। तो स्पैम में चले जाते हैं वो आपका NLP जो AI का पार्ट है NLP वो इसके लिए वो ये काम करके आपको देता है भी। इसके बाद है IBM हैज़ एन AI प्लेटफॉर्म विच इज़ फेमस फॉर बीटिंग कॉन्स्टेंट इन अ क्विज सो कॉल्ड जियोपार्डी। इट इज़ कॉल्ड वाटसन। वाटसन ने क्या करा था आपको मैंने जैसा कि क्लास में भी बताया था। यहाँ पे आपको जियोपार्डी वेट अभी मैं स्लाइड से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जियोपार्डी का जो स्लाइड था इसमें क्विज शो में क्या करा था, पार्टिसिपेट किया था और यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस मनी इसने जीता था। वेट इसकी यस यहाँ पे देखिए इन 2011 द वाटसन कंप्यूटर सिस्टम कम्पीटेड ऑन जियोपार्डी अगेंस्ट लेजेंडरी चैम्पियंस ब्रैड रटर एंड केन जेनिंग्स विनिंग्स द फर्स्ट प्लेस प्राइज ऑफ $1 million का। इट मीन्स कि जो आपके रुपीज़ में हम देखें हमारी करेंसी में उसकी वैल्यू है 7,44,76,250। इट मीन्स कि ये IBM वाटसन है, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक AI बेस्ड कंप्यूटर था जिसने इस गेम को प्ले किया था और वो जीता था, इस फर्स्ट प्राइज को जीता था। एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन में क्या आ जाएगा? सीइंग एन इमेज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। एक्चुअली में ये होता क्या है कंप्यूटर विजन में डेटा आपका इमेज के फॉर्म में लेता है, पिक्सल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे आपका जहाँ भी इनपुट एज अ इमेज होगा आप उस चीज़ को कंप्यूटर विजन आप जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं। सीइंग एन इमेज टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन इट। क्या करना कि किसी इमेज को देखना और उसमें ये बतलाना कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एपियर है या नहीं है उस चीज़ को। तो ये कंप्यूटर विजन आपका करता है। आइडेंटिफाइंग ह्यूमंस और एनिमल्स इन ह्यूमंस या एनिमल्स को पहचानना, ये सब भी काम आपका कंप्यूटर विजन करता है। अंडरस्टैंडिंग द इमोशन ऑफ ए ह्यूमन इन द
इमोशंस को भी कौन से इमोशंस कौन सी फीलिंग्स हैं, तो ये सारा ये आपका विजन से रिलेटेड वर्क। आपका एआई का कौन सा डोमेन रिस्पॉन्सिबल है, कंप्यूटर विजन। इसी में आपका आता है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो एक कंप्यूटर विजन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। वो ऑटोनोमस प्रोसेसिंग है, खुद से आपका सेल्फ ड्राइविंग कार खुद से बिना ड्राइवरलेस कार होती है, जो बिना ड्राइवर के ही दौड़ती है। टेस्ट डिज़ाइन टू नो इज़ अ मशीन इज़ इंटेलिजेंस। ट्यूरिंग टेस्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ट्यूरिंग टेस्ट से मशीन की इंटेलिजेंसी चेक की जाती है। स्ट्रॉन्ग एआई में क्या हो जाएगा, आपके जितने रोबोट्स हैं, कॉन्शस, सेल्फ अवेयर बॉट, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग एआई के एग्जांपल हो जाएंगे। नैरो एआई में सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सारे आपके नैरो एआई के एग्जांपल हैं। डेटा वुड बी जनरेटेड पर पर्सन पर सेकेंड इन 2020 1.7 MB। जो 2020 में हर आदमी को अवेलेबल था डेटा, वो क्या था आपका 1.7 MB। एआई एप्लीकेशन यूज बाय मोस्ट कंपनीज फॉर बिजनेस। यस, आजकल ज़्यादातर बिजनेस में उसको अपना इन्हांस करने के लिए चैटबॉट्स का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली कंपनियां चैटबॉट्स का यूज़ कर रही हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोग्रामिंग जो पाइथन लैंग्वेज है, उसको हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किया जाता है। जैसा आपने देखा होगा क्लास 9 के सिलेबस में एआई के साथ आपको पाइथन भी पढ़ना है, तो इसके पीछे का रीज़न यही है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज़ ड्राइविंग नेशनल एआई स्ट्रेटजी। जो भी एआई स्ट्रेटजीज़ हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई सा भी आपका वर्क है, तो वो उसके लिए कौन सा इंडिया का जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग, आपने नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका सारा चीज़ हैंडल करता है। इसके बाद जॉब टाइटल इज़ रिलेटेड टू एआई। जॉब टाइटल रिलेटेड टू एआई, डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट अगर कोई बोलता है कि डेटा साइंटिस्ट है, तो ही मे बी रिलेटेड विद सम एआई कंपनी। फर्स्ट ह्यूमनाइड टू बी गिवन सऊदी अरेबियन सिटीजनशिप। सऊदी अरेबिया का पहला ह्यूमनाइड कौन था जिसे सऊदी अरेबिया का सिटीजनशिप मिला, तो वो है आपका सोफिया। फर्स्ट स्टेप ऑफ एआई, डेटा कलेक्शन। जैसा कि मैंने बताया था आपका डेटा साइंस, एनएलपी और कंप्यूटर विजन। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, डेटा को कलेक्ट करना, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा जितना हमारे पास होगा, उस आपका कैलकुलेशन मशीन का, आपका एक्यूरेसी मशीन का उतना ही ज़्यादा एडवांस होगा। अमेजॉन यूजेज कंप्यूटर विजन टू कैप्चर प्रोडक्ट डिटेल एंड देयर प्राइसेस इन अमेजॉन गो। अमेजॉन गो में मैंने आपको पहले भी बताया था, वहाँ पे किस कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, वहाँ पे होता है आपका कंप्यूटर विजन। तो ये था आपका कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एआई के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एक तरीके से ये रिवीजन टूल था हमारा, और भी मैं कुछ पॉइंट्स लेके आऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।